The 18th of December, today, is a great evening wherein we will be felicitating youngest and mature minds who have played a vital role in the development of our nation. Kirit Bhai Solanki is an MP from Ahmedabad and has received Bharat Gaurav Puraskar in 2020 and voted the #1 most impressive Member of Parliament Asia Post Survey in 2018 and 2019 continuously. He is also a recipient of Socio-Medical Relief Dr. B.C. Roy National Award in 2017. He is the chairman of Parliamentary Committee on Welfare of SC/ST, and trust me, I have seen him working on the ground. So he is very humble, very good mentor for the people like us to play a good role in the development of the society, and basically his vision to develop SC/ST community is commendable. So big round of applause for him. I would like to ask Kirit Bhai ji on the stage to get felicitated and share his thoughts for the India for the next 25 years. जो आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर देश के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को मैं बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहन जी की ओर से, इनकी प्रोमिसिंग इंडिया की संस्था के ओर से जो कार्य किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि पीएम वाणी कार्यक्रम भारत सरकार और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारत की जो पहचान थी, मैं समझता हूं कि कुछ 8 सालों में भारत की पहचान पूरी तरह से पूरा विश्व में बदल दी गई है। मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और कई क्षेत्रों में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़े और बेहतरीन कार्य किया है। जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है, डिजिटल इंडिया में भारत का जो कार्य हो रहा है और पीएम वाणी कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो गरीब बच्चे हैं गांव के, जो झुग्गी में रहते हैं गरीब बच्चे, उनके वहां वाईफाई कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो लोग डिजिटल इंडिया से जुड़ नहीं जा सकते हैं। और मैं प्रेरणा जी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उनका कार्यक्रम पूरे भारत में पहली बार मेरे संसदीय क्षेत्र यानी कि अहमदाबाद पश्चिम में उन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद तो ये कार्यक्रम पूरे देश में अलग अलग जगह पर एक कार्यक्रम भरपूर तरह से चल रहा है। मगर मेरे यहाँ का मैं अनुभव कहूँ तो मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, फिर उनको मैंने एक टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा कार्यक्रम किया था ताकि ये कार्यक्रम में पूर्ति उनको आ सके, क्योंकि उनके परिवार के पास स्मार्टफोन नहीं होता है। तो हमने टैबलेट का उनको इस प्रकार का हमने वितरित किया था और आज ये बच्चे इतने खुश हैं और डिजिटल इंडिया से जुड़ सके हैं, नई नई बातें हमें कहते हैं। मैं आपको प्रेरणा जी इसके लिए मैं बहुत मैं बधाई करता हूँ। और 75 साल आजादी के पूर्ण होने पर हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है, एक ऐसा दमदार नेतृत्व। मैं कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करता, मगर जो सही है उसका तो संज्ञान लेना ही पड़ता है। आज नरेंद्र भाई के रूप में हमें जो नेतृत्व मिला है, पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है और आज देश के 135 करोड़ लोगों को
एक अनुभूति होता है कि हाँ, मेरा भारत बदल रहा है। और भारत बदल रहा है वो एक हकीकत है मित्रों। कुछ ही समय में यहाँ G20 का अध्यक्ष पद भारत को सौंपा गया है और उसकी गतिविधि भी भारत के करीबन 56 शहरों में शुरू होने वाली है। अब सोच सकते हो कि भारत का जो रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल एरिना पर जो रिकॉग्निशन है, ये इसका पूरा सबूत है। और नरेंद्र भाई की सरकार में, मैं तो उनकी सरकार में एक सैनिक के तौर पर मैं हूँ। मैंने कहा सरकार की काम बहुत ही नजदीकिया से मुझे देखने का अनुभव मिला है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं, उसका 2 मिशन है। एक, 75 साल में हमारी मंजिल कहां तक आई, हम कहां थे और आज हम कहां तक आके खड़े रहे हैं। और आने वाले 25 साल में, यानी कि देश के जब सेंटेनरी हो गए 2047 में, तो हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की यही तो सोच है। और प्रधानमंत्री कहता है कि हम एक ऐसा भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो एक विकसित भारत हो। Earlier or now also, we are a developing country, मगर एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर भारत का क्या असर रहेगा। और हमें प्रसन्नता होती है जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं और विदेश के लोग जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से जिस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, हमें एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व होता है, हमें गौरव होता है। भारत का पासपोर्ट आज अगर कोई लेके जाता है तो उस पासपोर्ट का एक अपने आप में एक वजूद है, उसका वेटेज बना हुआ है। और ये सब पिछले 8 साल में जिस गति से हुआ है, मैं कह सकता हूं कि पहले ऐसी गति और ऐसा नहीं था। तो आप जो पीएम वाणी कार्यक्रम और आप अलग अलग पूरे विदेश में भी, यहाँ विदेश के भी डेलीगेट आए हुए हैं, तो आप सभी को मैं भारत के कैपिटल में मैं आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू व्हेन यू हैव अराइव्ड इन द इंडिया एंड दैट आल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ द इंडिया, न्यू दिल्ली। मैं आप सभी का हृदय से मैं बहुत मैं वेलकम करता हूं। और मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों से मुझे 2 शब्द कहने के लिए प्रोमिसिंग इंडिया के तौर पर, इंडिया की ओर से जो मुझे अवसर दिया गया है, इसके लिए भी मैं प्रोमिसेस इंडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने कई बार आपसे इंटरेक्शन किया है और ये इंटरेक्शन के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि आप में है ना एक जुनून है और वो जुनून आप धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हृदय से बहुत शुभकामनाएं करता हूं। और आप जो कार्य कर रहे हैं एक नए भारत के निर्माण में, आपका भी इसमें योगदान रहेगा। इसी शब्दों के साथ भारत माता की जय।